हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बीबीएल का 7th मैच जो होने वाला है होबार्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। ये मैच होगा 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है बेलेरिव ओवल होबार्ट में। और यहाँ के पिच ना बैटर्स के लिए पैराडाइज रहती है। बैटर्स को बहुत ही ज्यादा पिच से मदद है और ज्यादातर स्कोरिंग अच्छी खासी होती है यहाँ पे। स्पिनर्स को पिच से बिल्कुल भी मदद नहीं है। तो अगर हम फैंटेसी वाइज बात करें ना, तो हमारे लिए बैटर्स और डेथ में जो बॉलिंग करते हैं वो बॉलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर्स आप उस केस में ले सकते हैं जब सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर कोई बॉलिंग कर रहा हो। तो बात करें अगर कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो देख लेते हैं 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 213 रन 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। अब देखिए वेस्ट इंडीज 202 रन बना गई, ऑलमोस्ट चेस कर गई थी वो स्कोर 213 वाला। और 8 विकेट उन्होंने खोए थे 20 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 11, स्पिन को 4 विकेट मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। पाकिस्तान 117 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया उसे 11 ओवर्स में 118 रन बना के चेस कर लेती है, वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 11, स्पिन को 2 विकेट मिले थे। तो आप दो चीज यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। एक तो ये कि स्कोरिंग हाई हो रहा है। अब सेकंड मैच में स्कोरिंग पाकिस्तान ने लो करा, लेकिन आप वहीं ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे ना, तो उन्होंने 11 ओवर्स में ही 118 रन बना दिए, जो अच्छा स्कोर होता है। ठीक है। दूसरा जो कंक्लूजन है वो ये कि पेस आप देख रहे होंगे, पेस को यहाँ पे ज्यादा विकेट मिल रहे हैं व्हेन कंपेयर टू स्पिनर्स। तो स्पिनर्स के लिए पिच में उतनी मदद नहीं है, और पेस को भी, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलर्स ज्यादा पेस वाले यूज होते हैं, तो वहां पे फिर पेसर्स विकेट ज्यादा निकाल के जाते हैं। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 170 से 190 के बीच में रहना चाहिए। आपको यहाँ पे 200 के ऊपर भी स्कोर आराम से दिख सकता है। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो दोनों टीमों ने 20 मैचेस खेले हुए हैं। होबार्ट हरिकेन 7 मैचेस जीत चुकी है, वहीं पर्थ स्कॉचर्स ने 13 मैचेस जीते हुए हैं। बात करें लास्ट 5 मैच परफॉर्मेंस की, तो हरिकेन्स एक जीत चुकी है और वहीं पर्थ स्कॉचर्स 2 मैचेस जीत के आ रही है। बात कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्लेइंग 11 की। तो मैथ्यू वेड ओपन करेंगे मिचेल ओवन के साथ, फिर आएंगे शे होप, बेन मैकडॉर्मेंट, निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, राइले मेरेडिथ, बिली स्टैनलेक और वकार सलाम खेल। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की ना, तो जो ये 5 बॉलर्स हैं, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, राइले मेरेडिथ, बिली स्टैनलेट और वकार सलाम खेल, यही अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। मिचेल ओवन अगर किसी का भी दिन खराब रहता है तो उस केस में एक दो ओवर्स करके जा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। बात करें डेथ ओवर्स की, तो नेथन एलिस और क्रिस जॉर्डन इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो वही डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने चाहिए। बात कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर स्टैट्स की। तो मैथ्यू वेड 100 मैचेस की 96 इनिंग्स में 2654 रन है, 30 का एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और थोड़ा ना अभी मैच प्रैक्टिस इतना उतना हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो इनको विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके चल सकते हैं, कीपिंग का बैकअप देंगे, साथ ही साथ ओपनिंग करेंगे तो वहां पावर प्ले रहता है और बैटिंग विकेट भी है। तो एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मिचेल ओवेन। तो ये ना आपके लिए एज अ ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। अगर आप इनके डोमेस्टिक वाले स्टार्ट देखें ना, तो उसमें भी इनके एवरेजेस आपको बैटिंग से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यही 12-15 का एवरेज है, और लिस्ट एक में देखें तो अप्रोक्सीमेट 30 का एवरेज है इनका। तो बैटिंग से उतने इफेक्टिव पिक नहीं रहेंगे, लेकिन ये ना कभी कभार बॉलिंग भी कर जाते हैं। और अगर बॉलिंग में एक आध विकेट मिल गया और इनिशियली आके इन्होंने थोड़े से रन बना दिए, तो ये अच्छे पिक हो जाएंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। तो आप एज अ ग्रैंड लीग में इनको जरूर लेके चलिएगा, और स्मॉल लीग में ना अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो इनके ऊपर रिस्क लेके इनको ट्रम्प कार्ड पिक लेके आप चल सकते हैं। फिर आते हैं शे होप। तो टी20 फॉर्मेट के उतने अच्छे बैट्समैन नहीं माने जाते हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म ना इनका अच्छा चल रहा है और विकेट भी बैटिंग विकेट रहेगा, तो आप आराम से इनको लेके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग टीम में।
फिर आते हैं बेन मैकडॉर्मेट, तो 95 मैचेस की 92 इनिंग्स में 2596 रन है, 33 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन ना ये हिटर बहुत ही तगड़े माने जाते हैं और आप इनको चाहें तो इस विकेट पे लेके चल सकते हैं। एक स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इनको एवरेज ऑप्शन में इसलिए कंसीडर करके चल रहा हूँ क्योंकि फॉर्म ना उतना अच्छा चल नहीं रहा है बैटिंग से, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको स्मॉल लीग्स में कवर करने में। फिर आते हैं निखिल चौधरी, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ना इतना खेलने की इनको प्रैक्टिस भी नहीं होगी। ग्रैंड लीग में आप एक दो टीम्स में इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं टिम डेविड, तो रीसेंट फॉर्म ना इनका काफी ज्यादा खराब चल रहा है। लास्ट के अगर आप 4-5 महीने देखेंगे ना तो फॉर्म से लगातार जूझ रहे हैं और स्ट्रगल इनका बैटिंग में वो चले ही आ रहा है। तो फॉर्म के हिसाब से अच्छे पिक नहीं रहेंगे स्मॉल लीग में, अब ग्रैंड लीग में एज ए ट्रम्प कार्ड इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, तो 45 मैचेस में 45 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है और ये डेथ में बॉलिंग डालेंगे और वहां पे ना इनके स्लोअर वंस और कटर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से आपके लिए ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, प्लस बैटिंग का बैकअप देते हैं, इसलिए जरूर इनको टीम में लेके चलिए। फिर आते हैं नेथन एलिस, तो ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेंगे और डेथ में बॉलिंग डालेंगे तो श्योरिटी है कि इनको विकेट मिलता ही मिलता है और एक दो विकेट्स ना ये हर मैचेस में लेके जाते हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर लेके इनको चलिए। फिर आते हैं राइले मेरिडिथ, तो 69 मैचेस में 88 विकेट से रखे हैं, अपनी पेस और बाउंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल इतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे यहाँ पे क्योंकि इनकी पिटाई भी उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से होती है जितनी पेस ही इनकी बॉल्स रहती है। तो लाइन लेंथ पे उतना एक्यूरेट कंट्रोल नहीं रहता है, उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है इनका, इस वजह से इतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ऐसी बैटिंग विकेट पे। अब ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। इनसे अच्छा अगर हम फैंटेसी वाइज बात करें तो हम डेथ बॉलर्स को कवर करके चलेंगे जिनके विकेट लेने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। फिर आते हैं बिली स्टैनलेक, तो 53 मैचेस में 48 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो आप अगर चाहें तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं डेथ बॉलर्स को ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा और बैट्समैन को ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फैंटेसी वाइज एक एवरेज पिक दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको टीम में लेके चल सकते हैं। आते हैं वकार सलाम खेल, तो विकेट से कोई भी मदद मिलने नहीं वाली है। अब एक केस होगा जिसमें आप इनको जरूर कवर कर लीजिएगा, जब होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करता है, क्योंकि वहां पे फिर अगर स्कोर ज्यादा बन जाता है ना तो सेकंड इनिंग्स में आने के बाद ये थोड़े से इफेक्टिव हो जाएंगे क्योंकि वहां पे विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो सेकंड इनिंग्स में अगर होबार्ट हरिकेन्स बॉलिंग करता है तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, नहीं तो आराम से छोड़ दीजिएगा। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स के प्लेइंग 11 की, तो केटिन जेनिंग्स ओपन करेंगे, फिन एलन के साथ, फिर आएंगे कूपर कॉलनी, जॉस इंग्लिश, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, जाई रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रयू टाई और लैंस मॉरिस। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए लैंस मॉरिस, एंड्रयू टाई, जेसन बेरेंडॉफ और जाई रिचर्डसन पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए 16 ओवर। अब कॉपर कुनली और एस्टन एगर मिलके 4 ओवर्स करने चाहिए। अगर लैंस मॉरिस के ओवर करते हैं ना तो वो भी फिर कॉपर कुनली कर सकते हैं। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो झाई रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रयू टाई मोस्ट प्रोबेबली एक एक ओवर डेथ में लेके आने चाहिए। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर टीम के प्लेइंग 11 की, तो फिन एलन टोटली हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, कभी कभार ही चलते हैं, लेकिन बैटिंग विकेट है तो आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड इसमें ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं पिच वाइज बात करूं और बैटिंग कंडीशंस वाइज बात करूं ना तो ये आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे, आप स्मॉल लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कीटन जेनिंग्स, तो अभी रिसेंट में फॉर्म उतना अच्छा दिखाया नहीं है, लेकिन ये टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और धीमे धीमे करके ये अपने रन बना सकते हैं। सामने अगर हिटिंग अच्छी होती है ना फिन एलन के साथ तो ये एक एंकर रोल निभा सकते हैं और वहां पे फिर आपको 30-40 रन आराम से करके दे सकते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी एक अच्छे पिक दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कूपर कॉनली, तो दोनों बैटिंग बॉलिंग का बैकअप रहेगा और लास्ट मैच में दिखाया भी 64 रन की वो अच्छी पारी थी और उसके साथ साथ बॉलिंग का भी बैकअप रहेगा, तो आराम से टीम में लेके चलिए, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, तो अब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए हैं और ये अगर खेलते हैं
तो डिफ़ॉल्ट पिक होंगे ऐसे विकेट पे, विकेट कीपिंग का भी बैकअप रहेगा, साथ ही साथ रन्स बना के दे सकते हैं और रिसेंट में ना फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एस्टन टर्नर, तो बैटिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, लेकिन ना ये गेम सेंस वाइज़ और बैटिंग वाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, मतलब टेक्निक वाइज़ भी अच्छे प्लेयर हैं, तो आप इनको स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं। अगर बीबीएल में इनके एवरेजेस देखेंगे ना 27 का एवरेज है, तो और साथ ही साथ ना कभी-कभार बॉलिंग भी डाल जाते हैं ये, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक दिख रहे हैं, आप इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं निक हॉब्सन, तो ज़्यादातर बैटिंग बहुत ही लेट आएगा और इतना नीचे बैटिंग आएगा तो उतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं, आराम से छोड़ दीजिएगा, रीसेंट फॉर्म भी उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। फिर आते हैं एशन नायगर, तो 86 मैचेस में 64 विकेट से रखे हैं। अब दिक्कत यह है कि पिच से उतना ज़्यादा मदद मिलेगा नहीं और फिर वहां पे विकेट लेने के चांसेस इनके बहुत कम हो जाएंगे और बैटिंग काफ़ी नीचे आएगी, तो अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन, तो लास्ट मैच की हमारी ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन पिक और हमें वन साइडेड इन्होंने विनिंग कराई थी, तो 71 मैचेस में 97 विकेट से रखे अगर इनके स्टैट्स की बात करें और रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनिशियल ओवर्स में ना स्विंग करा लेते हैं, तो हर तरह से ये अच्छे प्लेयर है फैंटेसी वाइज और साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप देते हैं, तो अगर बैटिंग आती है ना तो ये बैटिंग से भी परफॉर्म करके दे सकते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग टीम में, जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं एंड्रयू टाई, तो 112 मैचेस में 156 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए और ये डेथ में बॉलिंग भी करते हैं, तो आप इनको आराम से टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेसन बेरेंडॉफ, तो 97 मैचेस में 124 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा कुछ चल नहीं रहा है, लास्ट के 5 मैचेस में 2 ही विकेट लिए हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अगर मैं फॉर्म वाइज बात करूं तो उतने अच्छे पिक नहीं बन रहे हैं और डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, हो सकता है टीम इनसे पहले 6 ओवर्स में 3 ओवर करवा दे, और तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं लैंस मॉरिस, तो 28 मैचेस में 27 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका बॉलिंग से अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवर्स इनके कभी भी कट सकते हैं और अगर इनके ओवर्स कटे ना तो कॉपर कोहली ओवर करेंगे इनके और इन्हीं के ओवर कटने के सबसे ज्यादा चांसेस है इस टीम में, तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिएगा। अब बात कर ले ड्रीम इलेवन टीम की, तो बेन मैकडॉर्मट आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, जॉस इंग्लिश अच्छे पिक रहेंगे, मैथ्यू वेड आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, शे होप भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, फिन एलन को भी आप इस पिच पे ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से फिलहाल मैं कीटन जेनिंग को लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो टिम डेविड को एज ए ट्रम्प कार्ड पिक रख सकते हैं, एस्टन टर्नर भी आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से क्रिस जॉर्डन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, कॉपर कोहली आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, मिचेल ओवन आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, आप चाहें तो इनको टीम में रख के चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से झाई रिचर्डसन अच्छे पिक रहेंगे, नेथन एलिस अच्छे पिक रहेंगे, एंड्रयू टाई अच्छे पिक रहेंगे और बिली स्टैनले एक अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो सेकंड इनिंग्स में वकार सलाम खेल को भी लेके चल सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कॉपर कोहली सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, क्रिस जॉर्डन फर्स्ट इनिंग्स में मैं इनको वाइस कैप्टन लेके चलूंगा, अगर होबार्ट हरिकेन्स फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करती है तो नेथन एलिस भी एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन उस केस में रहेंगे, झाई रिचर्डसन भी आपके लिए एक वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।